दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम इक़्तिदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सुपरस्टार्स की बहुत बातें करते हैं, उनकी तारीफों में कसीदे पढ़ते हैं, उनके डायलॉग्स और उनकी एक्टिंग के प्रोसेस की भी बातें करते हैं और उनके ऊपर कई प्रोग्राम्स भी बनाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक गुमनाम सुपरस्टार के बारे में बताएंगे जिनके बारे में कहा जाता था कि अगर उनकी आकस्मिक मृत्यु नहीं हुई होती तो शायद वो हिंदी सिनेमा जगत के सबसे बड़े सितारे के रूप में जाने जाते। कुछ सिनेमा जगत के पुराने जानकार आज भी ये अनुमान लगाते हैं कि यदि वे अधिक समय तक जीवित रहते तो अपने खूबसूरत रंग, कद-काठी और अभिनय से 1950 के दशक के लोकप्रिय फिल्म नायकों जैसे दिलीप कुमार साहब, देव आनंद जी और राज कपूर साहब को कड़ी टक्कर देते। जी हाँ दोस्तों, आज हम 40 के दशक के सुपरस्टार श्याम सुंदर चड्ढा जी के बारे में जानेंगे। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री सुरैया जी ने कथित तौर पर श्याम जी के बारे में कहा था कि मैं अक्सर उन्हें भारत के एरल फ्लिन के रूप में सोचती थी। श्याम जी जब भी मेरे साथ सेट पर होते थे तो अपनी ऊंचाई के प्रति बहुत सचेत रहते थे, ठीक उसी तरह जैसे मैं जब भी उनके साथ काम करती थी तो अपने छोटे कद के प्रति बहुत सचेत रहती थी। उन्हें अक्सर मेरी दादी को चढ़ाने की आदत थी और वो लगभग हमारे परिवार के सदस्य बन गए थे। श्याम साहब उस जमाने के मशहूर लेखक सादत हसन मंटो साहब के करीबी दोस्त थे और उनकी कई कहानियों की प्रेरणा भी थे। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद भी उनकी दोस्ती मजबूत बनी रही। मंटो और श्याम साहब बॉम्बे टॉकीज के लिए एक साथ काम करते थे। मंटो जी ने अपनी एक किताब में श्याम साहब के प्रेम प्रसंगों का जिक्र किया है, जिसमें उन्होंने उस जमाने में श्याम साहब की कई सह अभिनेत्रियों जैसे कुलदीप कौर, निगार सुल्ताना और बाद में अभिनेत्री मुमताज कुरैशी के बारे में भी बताया। श्याम साहब ने बाद में अभिनेत्री मुमताज कुरैशी से शादी भी कर ली थी। श्याम सुंदर चड्ढा साहब का जन्म 20 फरवरी 1920 को सीताराम चड्ढा और चरण देवी जी के यहाँ सियालकोट में हुआ था। उनकी माता जी चरण देवी एक खूबसूरत और लंबे कद की महिला थी और अनुमान लगाया जाता है कि श्याम जी को उनकी खूबसूरती उनकी माता जी से ही मिली थी। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण श्याम जी को अपनी माताजी के साथ समय बिताने का ज्यादा मौका नहीं मिल पाया और श्याम जी सिर्फ 5 बरस के थे तब उनकी माताजी का देहांत हो गया था। श्याम साहब 4 भाइयों और एक बहन में सबसे बड़े थे। श्याम साहब का बचपन से ही फिल्मों के प्रति रुझान था, जिसके फलस्वरूप वो अपने कॉलेज के नाटकों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे और बाद में वो अपने गॉर्डन कॉलेज जो कि रावलपिंडी में था उसके ड्रामेटिक सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी बने। श्याम साहब के पिताजी को उनका नाटकों में हिस्सा लेना ज्यादा पसंद नहीं था और वो हमेशा इसका विरोध करते थे, लेकिन श्याम साहब के चचा श्री ताराचंद चड्ढा ने उनको फिल्मों में जाने के लिए काफी प्रोत्साहित किया और उनका समर्थन भी किया। श्याम साहब के दादा एक गांव के पटवारी थे और उनके पिताजी भारतीय चिकित्सा सेवा में एक अस्पताल के स्टोर कीपर थे। अपने पिता के काम के कारण युवा श्याम बचपन में पंजाब के विभिन्न छावनियों में घूमते रहे। जब उन्होंने रावलपिंडी के गॉर्डन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की, तब तक श्याम साहब की हिंदुस्तानी सिनेमा के प्रति आकर्षण विकसित हो गया था। इस बीच उन्होंने अंग्रेजी और उर्दू समाचार पत्रों में साप्ताहिक कॉलम लिखना भी शुरू कर दिया था। 1941 में श्याम साहब बॉम्बे टॉकीज के स्टूडियो के लिए एक स्क्रीन टेस्ट के लिए उपस्थित हुए, लेकिन वो सफल ना हो पाए। शहर में कोई काम न मिलने पर वो अपने शहर वापस लौट आए। इस हार को दिल पर ना लेते हुए श्याम साहब ने जल्द ही निर्देशक जे के नंदा जी के सहायक के रूप में काम करना शुरू कर दिया। उसके कुछ दिन बाद श्याम जी को 1942 में अपनी पहली पंजाबी फिल्म गोवंधी मिली, जिसको जी.आर. सेठी जी ने डायरेक्ट किया था। ये फिल्म काफी सफल रही। इसमें इन्होंने एक युवा क्रांतिकारी की भूमिका निभाई जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ता है। फिल्म सफल रही और श्याम साहब को उनके अभिनय के लिए नोटिस किया गया। इसके बाद श्याम साहब बंबई चले आए
जहां वो सादत हसन मंटो साहब के दोस्त बन गए और वे अक्सर साहित्य, राजनीति और सिनेमा पर चर्चा करते हुए एक साथ समय बिताते थे। 1947 में पाकिस्तान बनने के बाद भी उनकी दोस्ती मजबूत बनी रही। बंबई में उनकी मुलाकात निर्माता निर्देशक आर.सी. तलवार जी से हुई। तलवार जी ने उन्हें अभिनेत्री रमोला के साथ 1942 की फिल्म खामोशी में एक भूमिका की पेशकश की, जो कलकत्ता में बनाई गई थी। उसके अगले वर्ष वो दो और हिंदी फिल्मों जैसे 1943 की भलाई और 1943 की ही फिल्म मजाक में दिखाई दिए। जब श्याम साहब फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उनके पिताजी का निधन हो गया और उन्हें रावलपिंडी लौटना पड़ा। लंबे समय तक रावलपिंडी में रहने के बाद 1944 में जब श्याम साहब बंबई वापस आए तो उनके पुराने दोस्त ने उन्हें शालीमार पिक्चर्स में दोस्त की ही पत्नी नीना के साथ 1945 में मन की जीत फिल्म में कास्ट किया। लोगों ने उन्हें स्क्रीन पर अपने लंबे कद, सुगठित नए नक्श और शालीनता की वजह से बेहद पसंद किया और मन की जीत की सफलता ने श्याम सुंदर चड्ढा साहब को रातों रात स्टार श्याम बना दिया और श्याम साहब को स्टारडम तक पहुंचा दिया। दुर्भाग्य से उनकी अगली दो फिल्में 1946 की रूम नंबर 9 और 1947 की गीता नाज़मी और के.एन. सिंह जी के साथ एक क्राइम थ्रिलर आज और कल, जिसको मशहूर निर्देशक ख्वाजा अहमद अब्बास जी ने निर्देशित किया था, फ्लॉप रही। श्याम साहब की किस्मत ने करवट बदली और 1948 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म मजबूर में श्याम साहब को मुनव्वर सुल्ताना जी के साथ मुख्य भूमिका में लिया गया। हालांकि उन्हें पहले से ही हिंदुस्तानी सिनेमा के होनहार कलाकारों के रूप में शुमार कर लिया गया था। ये पहली बार था जब उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और स्टारडम की रेस का एक प्रमुख दावेदार बन गए। फिल्म मजबूर के बाद श्याम साहब को अपने समय के दिग्गज मोतीलाल जी और अशोक कुमार जी जैसे सितारों की जगह लेने की कतार में खड़ा किया जाने लगा। अभिनेत्री स्नेह प्रभा प्रधान जी के साथ शाहिद लतीफ जी की 1948 की फिल्म शिकायत भी सुपरहिट साबित हुई और अगले ही साल श्याम जी ने 9 फिल्मों में काम किया। इनमें के अमरनाथ जी की निर्देशित फिल्म बाजार, उसके बाद चांदनी रात, 4 दिन, दादा, नाच, दिल लगी, कनीज, पतंगा और रात की रानी शामिल हैं। ये सभी फिल्में एक ही साल यानी 1949 में प्रदर्शित हुईं। 1949 की फिल्म दिल्लगी में श्याम जी ने एक तरफा प्रेमी की भूमिका निभाई, जिसकी प्रेमिका की शादी कहीं और हो जाती है। ये शायद स्क्रीन पर उनका सबसे बेहतरीन प्रदर्शन था। 1950 की फिल्म समाधि में उन्होंने पहली बार एक नकारात्मक किरदार निभाकर अपने कौशल का एक नया पहलू उजागर किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की भारतीय राष्ट्रीय सेना और अशोक कुमार और नलिनी जयवंत की मुख्य भूमिका के इर्द गिर्द बुनी गई कहानी के साथ ये फिल्म सुपरहिट रही और श्याम जी को अपनी भूमिका के लिए काफी प्रशंसा मिली। जहां उन्हें अपने पेशेवर काम के लिए लगातार प्रशंसा मिल रही थी, वहीं श्याम साहब का निजी जीवन परेशानी भरा था। श्याम साहब के रिश्ते निगार सुल्ताना, रमोला और कुलदीप कौर जी सहित अपनी कुछ सह अभिनेत्रियों के साथ कुछ तनावपूर्ण रहे। अभिनेत्री कुलदीप कौर जी के साथ एक लड़ाई में उनके हाथ में चोट लग गई जब श्याम साहब ने उन्हें मारने का प्रयास किया। अपने 10 साल के छोटे करियर में उन्होंने 31 फिल्में की और 1949 में अकेले उन्होंने 9 फिल्मों में काम किया और अगले वर्ष यानी 1950 में उन्होंने 6 फिल्में जैसे निर्दोष, सूरजमुखी, छोटी भाभी, समाधि, संगीता और मीना बाजार की। सुरैया जी के साथ 1949 की फिल्म दिल्लगी उनके करियर की सबसे सफल फिल्म रही। इसका निर्देशन ए.आर. कारदार साहब ने किया था। इस फिल्म में 2 प्रेमियों को एक साजिश के तहत अलग कर दिया जाता है और प्रेमिका की शादी किसी और व्यक्ति से हो जाती है। इसमें श्याम साहब ने जबरदस्त अभिनय का मुजाहिरा किया था, जिसमें बेहाल प्रेमी परेशान होकर इधर उधर घूमता रहता है जब तक कि उसका एक दोस्त 2 प्रेमियों को फिर से मिलाने का फैसला नहीं कर लेता। इस फिल्म में नौशाद साहब ने मधुर धुनें बनाई
और रोमांटिक गीत तू मेरा चांद मैं तेरी चांदनी ने पूरे देश में लोकप्रियता की नई ऊंचाइयों को छुआ। 2021 में नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया पुणे ने फिल्म को अपने संग्रह में जोड़ा था। श्याम साहब ने उस समय की कई शीर्ष अभिनेत्रियों जैसे नरगिस, सुरैया, निगार सुल्ताना और नलिनी जयवंत जी के साथ अभिनय किया। उन्होंने रोमांटिक हीरो से लेकर खलनायक और हास्य अभिनेता तक कई तरह की भूमिकाएं निभाई। 1951 में आई फिल्म काले बादल की रिलीज के बाद श्याम साहब अभिनेत्री नसीम बानो के साथ फिल्मिस्तान की फिल्म शबिस्तान के लिए घुड़सवारी का एक दृश्य शूट कर रहे थे, जब वो गिर गए और उनके सिर में फ्रैक्चर हो गया। हालांकि उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन श्याम साहब गिरने की वजह और सिर में फ्रैक्चर होने की वजह से उबर न सके। 25 अप्रैल 1951 को बंबई के एक अस्पताल में दुर्घटना के कुछ ही घंटों के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। शबिस्ता फिल्म में उनके कुछ शेष दृश्य बाद में एक बॉडी डबल द्वारा पूरे किए गए, जिनकी कद काठी उनके समान थी और उनका चेहरा दिखाए बिना पीछे से फिल्माया गया था। श्याम साहब उस समय केवल 31 वर्ष के थे और वो अपने करियर के चरम पर थे। पूरी फिल्म इंडस्ट्री अविश्वास से परे सदमे में आ गई थी। उनकी दुखद मृत्यु आज भी कई लोगों को याद है। उनकी मृत्यु की दुखद परिस्थितियों और एक फिल्म स्टार के रूप में उनकी लोकप्रियता के कारण उनके अंतिम संस्कार में भारी भीड़ उमड़ी। श्याम साहब ने 1949 में अभिनेत्री मुमताज कुरैशी, जिन्हें ताजी भी कहा जाता है, से शादी की और उनके 2 बच्चे हुए। बड़ी बेटी सायरा थी जो अभिनेत्री बनी और पाकिस्तानी अभिनेता राहत काज़मी से शादी की। छोटा बेटा शाकिर श्याम था जो श्याम साहब की मृत्यु के 2 महीने बाद पैदा हुआ था। वो लंदन में एक प्रसिद्ध डॉक्टर हैं। 1951 में श्याम साहब की अचानक मृत्यु के बाद मुमताज अपनी बड़ी बहन ज़ेब कुरैशी, जो उनकी सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार थी, के साथ पाकिस्तान चली गईं और लाहौर में बस गईं। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बात की थी कि श्याम और मंटो साहब की घनिष्ठ मित्रता थी। मंटो और श्याम साहब 2 जिस्म एक जान थे। उन्होंने अपने विचार, कार्य और सपने साझा किए। मंटो साहब ने अपनी किताब स्टार्स फ्रॉम अनदर स्काई में सबसे मार्मिक और दिल छू लेने वाले अध्याय मुरली की धुन श्याम जी को समर्पित किया है। मंटो साहब के पाकिस्तान चले जाने के बाद श्याम साहब सहजता से अपने दोस्त की जरूरतों को जान लेते थे और उन्हें पैसे भी मुहैया कराते थे। मंटो साहब ने श्याम जी को मौज मस्ती करने वाला, उदार और खूबसूरत महिलाओं को पसंद करने वाला व्यक्ति कहा है। श्याम साहब सुंदरता के प्रेमी थे और मंटो साहब का मानना था कि मौत भी खूबसूरत होनी चाहिए, अन्यथा श्याम अपनी जीवन के चरम पर कभी नहीं जाते। दोस्तों, आप भी एक्टर श्याम साहब के बारे में कुछ और बातें साझा करना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर श्याम सुंदर चड्ढा जी से जुड़ी हुई ये जानकारियां आपको पसंद आईं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और आपके अपने चैनल फिल्मी सेपियन को सब्सक्राइब भी कीजिए। और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि और किस मकबूल शख्सियत के बारे में आप जानना पसंद करेंगे। फिल्मी सेपियन चैनल का मकसद इन सभी भूले कलाकारों को श्रद्धांजलि देना है। दोस्तों, अब आप हमसे YouTube के अलावा इंस्टाग्राम के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इंस्टा के जरिए हम ऐसी और भी रोचक जानकारियां डालते रहेंगे और इसके जरिए आप भी फिल्मी सेपियन परिवार से मजबूती से जुड़ जाएंगे। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद दोस्तों।